किसी सच्चे साधु को यह पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति के द्वारा मेरी परीक्षा की जा रही है कि ये साधु है कि नहीं, तो लोक मान्यता से बचने के लिए वह सच्चा साधु भी जानबूझकर ऐसा अभिनय करेगा कि आप कहेंगे कि इसमें तो साधुता की गंध भी नहीं। और नकली जो एक उत्तम कोटि के अभिनेता हैं, वो इतना बढ़िया अभिनय कर देंगे, करुणा का, क्षमा का, दया का, प्रेम का इतना बढ़िया अभिनय कर देंगे, इन लक्षणों की भी इतनी बढ़िया नकल कर देंगे कि हैं दंभी पाखंडी पुरुष, पर बाहर से इतना बढ़िया प्रदर्शन कर देंगे कि आप उनको संत मान लेंगे। और छोटे मोटे चक्कर में नहीं आते, ऐसे दंभी पुरुषों के बड़े बड़े चक्कर में फंस जाते हैं। हनुमान जी ज्ञानीनाम अग्रगण्यम हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, वो भी कालनेमी के चक्कर में फंस गए। संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, मृत संजीवनी औषधि लेने जा रहे थे, और वो रावण की प्रेरणा से कालनेमी बैठा था, माया से सब आश्रम रच करके बैठा था वहां। वो मारा, वो मारा, वो मारा, वो मारा। हनुमान जी ने सोचे बाबा जी क्या बोल रहे हैं, किसने किसको मारा? तो हनुमान जी को जिज्ञासा हुई, वो मारा, वो मारा, वो मारा, किसने किसको मारा? अरे बोले चिढ़ो मत, राम रावण युद्ध हो रहा है, मैं यहां बैठकर अपनी ज्ञान बल से, अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहा हूं, और अब तक जो कुछ हुआ था उसने सुना दिया, राम कथा सुना दी। राम कथा ही तो है, वो रणलीला है भगवान की। और उसने ये भी कह दिया कि विजय तो राम जी की ही होनी है। हनुमान जी को लगा बड़े सिद्ध पुरुष हैं, हमको भी ऐसी हो जाए सिद्धि, एक ही जगह बैठ के धरती पर भगवान की जहाँ जहाँ लीला कथा हो रही सब अनुभव हो, कितना बढ़िया। बोले महाराज इसका कोई उपाय है? बोले हाँ बिल्कुल, ज्ञान तुमको, ज्ञान देने का ठेका तो हमने ले ही रखा है, ज्ञान तुमको जरूर देंगे, लेकिन तब ज्ञान देंगे पहले हमसे गुरु दक्षिणा लो, फिर ज्ञान देंगे, चेला बनो। वो हनुमान जी जैसे बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम चेला बनने तक के लिए राजी हो गए। स्नान करने गए थे बापी में, और वहां मकरी ने पैर पकड़ा, उसको उन्होंने पछाड़ा, वो शापित अप्सरा थी। उस अप्सरा ने मुक्त होते समय कहा, मुनि न हो यह निश्चर घोरा, ये महात्मा नहीं है, ये तो घोर राक्षस है, कालनेमी है। तो श्री हनुमान जी लौट के आए, बोले आपका सिद्धांत ये है कि पहले दीक्षा देते हो बाद में ज्ञान होता है, और हमारा सिद्धांत ये है कि हम गुरु जी को दक्षिणा पहले देते हैं, ज्ञान पीछे लेते हैं। हाँ, ऐसा उत्तम शिष्य तो खोजने से भी नहीं मिलेगा। बोले पर गुरुजी सावधानी से दक्षिणा लेना, क्योंकि ऐसे चेले की दक्षिणा पचाना बहुत कठिन काम है। और भरी लंगूर लपेट पछारा, उसको पूंछ में लपेट कर उठाकर पटका, उसका संहार किया। तो गुरुजी क्या है कि यदि हम लक्षण दूसरे में देखेंगे तो असली नकली सिद्ध हो जाएंगे और नकली असली सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए भीतर से कौन कैसा है, इस बात को सर्व समर्थ सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ सर्वविद भगवान पर छोड़ दो और ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करो कि हम ब्राह्मण हैं, हम साधु हैं, हम सज्जन हैं, ऐसा लोग हमको मानते हैं तो ये लक्षण हमारे में क्यों नहीं होने चाहिए। कितने इतिहास हम आपको सुनावे हैं। श्री निम्बार्क संप्रदाय के परम सिद्ध संत श्री काठिया बाबा जी महाराज, श्री रामदास जी काठिया बाबा भगवत प्राप्त जीवन मुक्त सिद्ध संत थे, जिनका पुराना काठिया स्थान है। बड़ा चमत्कारिक जीवन चरित्र है उनका।
हमारे पूज्य श्री व्यासनंदन जी तो भली भांति उस परंपरा को अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो जब उस जमाने में गुरुजी ये पता चलता था कि कोई राजा दर्शन करने आया है महाराज के, तो श्री रामदास जी काठिया बाबा बंगाली जहां बैठकर भीख मांगते हैं, उनके पास में चद्दर बिछा के बैठ जाते हैं और अपनी तरफ से ढेला पैसा वहां फैला लेते हैं। तो राजा महाराजा आते, अरे बोले इसके बारे में बड़ी सुनी थी, बड़े महात्मा है, तो भिखारी है। वो चला जाता, तो वो जो पैसा लेके आते खुद अपनी तरफ से वो हम भिखारियों में बांट देते और कपड़ा झाड़ के कहते हैं राजा गया माया गई, और फिर अपने स्थान पर चले जाते हैं। अलवर जिले में 2 संत रहते थे, सत्य घटना है। आज भी वो जंगल का क्षेत्र है जो भरथरी की गुफा जिधर है, यहां की बात है। गुरु और शिष्य 2 रहते थे, दोनों ही सिद्ध थे। गुरु भी उच्च कोटि के महापुरुष थे, शिष्य भी उसी कक्षा तक पहुंचे हुए थे, बहुत अच्छे संत थे। धीरे धीरे लोगों में प्रसिद्धि बढ़ी और जंगल में लोग उनका दर्शन करने आने लगे। यद्यपि वो असंग थे, कोई आवे ना आवे उससे उनको कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी लोग आने लगे। धीरे धीरे बात अलवर के राजा के कान तक पहुंची। तो राजा ने कहा कि इतने अच्छे महात्मा हमारे ही राज्य में जंगल में रहते हैं, इतने समय से, तो चले उनका दर्शन करके आवे। तो राजा हाथी पर बैठा और चला जंगल की ओर। तो महात्मा का जो निवास था वो ऊंचे टीले पर था, माने पहाड़ी जैसी पर था। वहीं पर्णकुटी बनी थी, कुछ सघन वृक्ष लगे हुए थे, वहीं उनका धूना था महात्मा का। तो उनको दूर से दिखाई पड़ गया कि हाथी पर बैठकर कोई आ रहा है। तो महात्मा अपने शिष्य से बोले कि देखो बच्चा, भगवान की माया हाथी पर बैठकर आ रही है। क्या कहा? भगवान की माया हाथी पर बैठकर आ रही है और ये माया हम दोनों के भजन साधन को चाट जाएगी, खा जाए, समाप्त कर देगी। इसलिए तुम सावधान हो जाओ, मैं भी सावधान हूं। ये अलवर का राजा है, ये जैसे ही सामने आवे हम तुमको गाली देंगे, तुम हमको गाली देना। शिष्य कांप गया, बोले गुरुजी ऐसे कैसे संभव? अरे बोले देखो जो मैं कहता हूं वो करो, नहीं तो माया के चक्कर में गुरु चेला दोनों फंस जाएंगे। झगड़ा करना तुम हमसे, हम तुमसे झगड़ा करेंगे, तुम हमसे झगड़ा करना। हम तुमको गाली देंगे, तुम हमको देना, और मारेंगे पीटेंगे नहीं, पर बस हम धूना का लकड़ उठाएंगे, तुम चिपिया डंडा जो कुछ हाथ में पड़े तुम भी उठा लेना। तब तक झगड़ा करना जब तक राजा वापस न चला जाए। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी झगड़े का कोई कारण होगा तब न झगड़ा किया जाएगा, कोई कारण तो है नहीं। बोले कारण बना लिया जाएगा, नहीं है तो बना लिया जाएगा कारण। क्या कारण बनाया जाएगा? हम कहेंगे तू पेटू है, हमारे धूना का टिक्कड़ खा गया, और तुम कहना कि तू गुरु बन के बैठा, तू महापेटू है, तू हमारा टिक्कड़ खा गया। रोटी का झगड़ा करना, देखो देखो आने वाला है, जल्दी करो, नाटक करो। महाराज जी गुरु चेला दोनों ने रोटी वहां थी ही नहीं। बिना रोटी के कलह का कारण नहीं था, बिना कारण के कलह किया। राजा की बड़ी अश्रद्धा हुई। राजा ने कहा कि अरे हमने तो सुना था कि बड़े सिद्ध महात्मा हैं और ये तो रोटी के लिए झगड़ रहे हैं, ये काहे के महात्मा? बोले चलो बहुत दिनों से पड़े हैं जंगल में, पड़े रहने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन खबरदार कोई व्यक्ति अब इनके पास आया तो उसको दंड दिया जाएगा। लोगों के वहां जाने पर प्रतिबंध और लगा दिया। राजाज्ञा हो गई कि कोई उनके पास नहीं जाएगा। राजा तो फिर आए ही नहीं लौट के, कोई उनके पास नहीं आया। बोले देखो इस झगड़े से, माया से हम बच गए। अब आप कैसे समझेंगे संत को? सबको संत मानो, अपने में संत के लक्षण देखो, हमारे में संत के लक्षण हैं कि नहीं।
है तो क्यों नहीं है, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हम लोग सबका आश्रय, सबका आधार पृथ्वी है कि नहीं, और इसी पर हम मलमूत्र भी करते हैं, गड्ढे भी खोदते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। धरती कोप करती है क्या? सब कुछ सहन करती है। हमारे द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार को सहन करके भी हमारे ऊपर कोप नहीं करती है, और बदले में हमको क्या देती है? अन्न, जल, फल, फूल, जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? पृथ्वी से तो मिल रहा है। हम उसका तिरस्कार करते हैं, वो हमको अन्नादि जीवन में उपयोगी औषधियां देती है, आहार सब कुछ देती है। जो कुछ मिलता है वो धरती से ही मिलता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापों को तो भगवान के भक्त सहन कर ही लेते हैं। कोई भयंकर से भयंकर तिरस्कार कर दे, अपमान कर दे, उसको भी सहन कर लेते हैं।